जय हिंद बच्चों, जय हिंद टू एवरीवन। 2-3 दिन हो गए कोई वीडियो नहीं डाला। सोच रहा था क्या डालूं पर चलो एक बात कहना चाहता हूँ फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। अब नियर अबाउट तुमको सबने छुट्टी दी वो तो स्कूल का सिलेबस कंप्लीट हो गया, स्कूल की एग्जाम्स हो गए, प्रीलिम्स हो गए 1, 2, 3, उसके रिजल्ट भी हाथ में आ गए, पेपर कैसे दिए सबको पता भी है, उसके मार्क्स भी आए। अब जो भी हो गया है सब छोड़ दो, उसके नतीजे पे कोई नतीजा भी मत निकालो, डोंट कंक्लूड एनीथिंग फ्रॉम दैट, इट्स नो यूज। क्योंकि हमने एग्जाम किस तरह से दिए और कैसे दिए सबको पता है, इसलिए उसके भरोसे पे अगर तुम बैठोगे, अगर XYZ में 10 का विद्यार्थी हूँ, मेरे को पता है, मैंने इसके उसका देख के पेपर देखे और मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स एग्जाम के रिजल्ट आ गया 92%, और इसके अनुमान के बेस पे अगर मैंने बोर्ड एग्जाम देना चाहा और एक्सपेक्ट किया कि अब मेरे को 92 या 90 के आसपास के आने वाले, गलत। कहां से आने वाले? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा उसके भरोसे पे कोई कंक्लूजन मत करो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को स्विमिंग सीखनी है, तो मैंने विद द हेल्प ऑफ वन कोच मैंने स्विमिंग सीखी। कहा? स्विमिंग पूल में सीखा मैंने, ठीक है। स्विमिंग पूल में मैंने स्विमिंग सीखी, 8-10 दिन में मैं परफेक्ट बन गया। और फिर मैंने अनुमान लगाया कि अरे वाह, अब तैरना कोई बड़ी बात नहीं, आई कैन स्विम इन द वाटर। और फिर सोसाइटी के लोगों ने भी वाह करने दिया, अरे 8 दिन में बच्चा बहुत परफेक्ट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने एक दिन मेरे दोस्त से कहा कि मेरे को स्विमिंग आती है, वो मेरे गांव का दोस्त था, उसने सही में हाँ तो आ जा गांव को। मैंने कहा तू आ जा, तो गाड़ी लेके आया, हम गाड़ी में जा रहे थे गांव की तरफ। तो उसने मेरे को फिर से पूछा तेरे को तैरना आता है? अरे वाह बहुत अच्छी बात है। पर उसने मेरे को कहा नहीं यार, मेरे मन में कोई दुविधा है, तूने स्विमिंग कहाँ पे सीखी? मैंने स्विमिंग पूल में सीखी। अगर फिर तेरे को परफेक्ट आता क्या? मैंने हाँ परफेक्ट आता है। चल देख तेरा किंतु परंतु मेरे मन में कोई डाउट है, वो डाउट क्लियर हो जाता है। कैसे क्या? तू चल तो सही। हम दोनों गए, फिर घर पे गए, चाय भी नाश्ता हो गया। वो मेरे को लेके गया एक नदी के किनारे लेके गया, वहां पे पानी था, नदी वो तो पानी होने चाहिए था, पानी था, नदी था, पानी बहता पानी नदी में, और बहुत तेज पानी बहता है नदी में। इस जगह वैसी जगह पे वो मेरा दोस्त मेरे को लेके गया, किनारे के पास लेके गया। और फिर और एक बार पूछा तेरे को तैरना आता है ना? मैंने हाँ। और इसने उधर देखा, सीधा धक्का दिया मेरे को, और धक्का दिया तो मैं नदी के अंदर गिर गया। अब नदी के अंदर गिर गया, अब मैं डूबने वाला नहीं था क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत स्विमिंग आता है। पर दिक्कत क्या आ रही, अब पानी बहता है, उसने मेरे को धक्का दिया, मैं पानी के नीचे नहीं गया, मैं अपनी जान बचा सकता हूँ, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ क्या कि मेरे को नदी के किनारे पे आना है। पर हो रहा है क्या, जो बहता पानी नदी का वो मेरे को आगे लेके जा रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर इससे पहले क्या होता, मेरे को किसी ने स्विमिंग पूल में धक्का दिया तो मैं बड़े आराम से उस किनारे पे आता था, स्विमिंग पूल के किनारे पे आता था। फिर दिक्कत यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे दिक्कत क्यों हो गई? अरे यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई, यहाँ पे पानी बहता है, जब किनारे पे हमें आना है तो हमें पानी को अपोज करना पड़ता है, पानी को काटना पड़ता है धीरे। वो एक टेक्निक है, वो एक कला है, वो मेरे से नहीं हो रहा है। तो फिर कुछ समय बाद मैं नदी में चिल्लाने लगा, बचाओ। जो मेरा दोस्त था फिर उसने भी कूदी मारी, रपक से मेरे पास आया, मैं हाथ को पकड़ा, खुद भी किनारे पे आ गया और मेरे को भी किनारे पे लेके आ गया। और फिर मेरे को पूछा उसने फिर से एक बार, एक तो मैं पूरा डर गया था, अरे बाप रे मैं बच गया। मैं उसमें खुश था। फिर उसने क्वेश्चन किया तेरे को स्विमिंग आता है क्या? तो फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ी बहुत आती है, एकदम परफेक्ट नहीं आती। हाँ यही तो मेरे को था मन में, किंतु परंतु डाउट। मुद्दा सर भारी एग्जाम्पल क्या? अब मुद्दा क्या, तुमने एग्जाम दी और तुमने उस एग्जाम के बेस पे अगर कह दिया खुद से कि मैं परफेक्ट होगा, हाँ थोड़ी देर के लिए तुम अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को या किसी और को खुश कर सकते हो कि देख 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 प्रीलिम्स एग्जाम में दी और मेरे स्कोर भी देख कितने अच्छे मार्क्स है। तो 100% में जो स्टेट बोर्ड की एग्जाम है उसमें तो कोई डर नहीं मेरे को।
पर अब देखा एग्जाम्पल, स्विमिंग आती है पर कहाँ पे आती है, स्विमिंग पूल में आती है, पर सही दिक्कत क्या है, जब नदी में ढकल दिया तो कुछ बातें अधूरी होती है। अब तुम स्टेट बोर्ड की एग्जाम देने वाले, स्टेट बोर्ड एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन भी आने वाले हैं और हार्ड क्वेश्चन भी आने वाले हैं। हाँ, नापास फेल कोई नहीं होने वाला है, जिसने मेहनत की साल भर तक हर कोई बच्चा पास होने वाला है। क्योंकि स्टेट बोर्ड का पैटर्न जब वो बनाते हैं तो इसी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ करते हैं कि A to Z तक बच्चा पास होना। अब पास होना वो तो फुकट नहीं होने वाला पास। हाँ, जो बच्चा रेगुलर स्कूल गया, भले उसे कुछ आए या ना आए, पर उसने परेड अटेंड किए, उसको बेसिक सब आता है, उस बेसिक के भरोसे भी वो आराम से 35 तक आ जाता है और वो पास होना है। उसमें कोई बड़ी, आउट ऑफ 100 यू विल गेट 35 मार्क्स। ओके, पास होना कोई दिक्कत की बात नहीं। पर जहां तक मुद्दा आ रहा क्या, आउट ऑफ मार्क्स लेने का, तो आउट ऑफ मार्क्स लेना वो तो कुछ हिडन बातें होती है, कुछ छुपे बातें होती है। अब हमें किसी ने सिखाया नहीं सिखाया, खुद प्रैक्टिस करो, खुद प्रैक्टिस करो तो रीड करो, किताबें रीड करो, जो हमारे फेवरेट सर है उनसे बात करो। अभी का टाइम में जो है टीचर्स के इंपॉर्टेंस नहीं है, तुम्हारे रिले बहुत इंपॉर्टेंस है। तुम्हें खुद अप्रोच करना पड़ेगा, किसके पास, टीचर के पास। मैं क्यों अप्रोच करूं, अप्रोच करना पड़ेगा। मेरे को अच्छे मार्क्स लाना है, जहां पे दिक्कत आई थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा दिमाग लगा, नहीं आया छोड़ दे, तुरंत सर से एक तो बात कर, नहीं तो मैसेज डाल, सर दिस प्रॉब्लम प्लीज हेल्प मी। और दुनिया में ऐसा कोई भी टीचर नहीं होने वाला है, अगर किसी स्टूडेंट ने मैसेज डाला क्वेश्चन डिफिकल्टी टू दी रिस्पेक्टिव टीचर्स, मैथमेटिक्स साइंस इंग्लिश रिस्पेक्टिव टीचर्स को मैसेज डाला, तो टीचर कोशिश करेगा, अगर आता है तो तुरंत रिप्लाई देगा, नहीं आता है तो दूसरे दिन 100% रिप्लाई देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डोंट, आप एक्सपेक्ट मत करो कि हम खुद हो गया तुम्हें कुछ समझाएंगे, तुम्हें हमें उचकाना होगा कि सर प्लीज, चाहे हम कितना भी चिल्लाए। समझो मेरे पास कोई बच्चा आया, 4-5 दिन एग्जाम को बाकी है, उसको डाउट नहीं आ रहा, उसकी डिफिकल्टी, उसने क्या पूछा मेरे को, अब मेरे को भी नहीं आ रहा, तो मैंने कुछ टाला की, कुछ बातें की, अरे हाँ अच्छा बाद में आता, बाद में 2 घंटे बाद बच्चे फिर से वापस आए, सही इतना समझा रहा हूँ, मेरे को नहीं आ रहा, एक्चुअली मेरे को भी नहीं आ रहा, तो मैं उससे स्किप भागने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर दूसरी बार मैंने कुछ उसको हाँ ठीक है जान लिया। जब तीसरी बार आते हैं तो मैंने अगर गुस्सा किया तो डरो मत, उस दिन उसको सर को छोड़ दो, पर सर इतना, सर प्लीज दूसरे दिन सर इतना क्वेश्चन आप घर पे लेके जाओ, सिर्फ आपके सिवा कोई और सॉल्व नहीं कर सकता है सर, मेरे को पूरा भरोसा है और बहुत वीआईपी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस है मेरे वास्ते, बस सर आप कोशिश करो। इससे क्या होता है, हाँ सर को नहीं आता है, पर जब तुम रिक्वेस्ट करते हो सर को, इससे क्या होता है, फिर सर भी थोड़े इंस्पायर होते हैं, अरे वाह तूने क्या कहा कि मेरे अलावा कोई नहीं सॉल्व कर सकता है सर, आपके सिवा कोई सॉल्व नहीं करता। तो एटलीस्ट सब जब सर घर पे जाओगे तो कहीं किधर से भी दिमाग लगा के वो आपको आंसर देने वाले। अगर मैंने किसी पे डांटा है तेरे को काम नाम है दूसरी पढ़ाई कर, तो इससे क्या होने वाला है, थोड़ी देर के तेरे को मेरे बारे में गुस्सा आ जाएगा, पर तेरे को सोल्यूशन मिला क्या, नहीं, तेरे को सोल्यूशन होना है, तो सोल्यूशन होना है तो तरीका चेंज करे, नहीं ना सर आप बड़े महान हो, आपके सिवा कोई सॉल्व नहीं कर सकता, कर कोई सत्य को खाने वाला नहीं, मारना है तो मारो वो सर, कोई ऑप्शन नहीं, पर सर प्लीज सर छोड़ो मत उनके पीछे जाके। तो बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं, और कोशिश करूंगा कल कुछ और बताने की। पर बच्चों दिल से कहता हूं मैं, दिल से पढ़ाई करो, वही पढ़ाई तुम्हें आगे सक्सेसफुल बनाने वाली है। इधर उधर की बकवास सब छोड़ दो, मन से कम मन से हमें पासिंग के मार्क्स आने चाहिए, बाकी कुछ नहीं। जय हिंद। जाते जाते एक बात मेरे को याद आ गई, सबसे इम्पोर्टेंट, अभी जो टाइम है 8 दिन या 10 दिन, 2 या 3 मार्च से एग्जाम है। आज कितनी है, 12 अप्रैल है, अपने पास बहुत दिन है, नियर अबाउट 20 एक दिन है। तो आप मैक्सिमम टाइम सेल्फ स्टडी, क्या कहा मैंने, किसी के पीछे भागो मत, आप सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी करते समय अगर कोई डाउट आ गया उसे राउंड ऑफ करो, वो डाउट एक पेपर पे लिखो और आगे कंटिन्यू करो। जहां पे डाउट आया वहां पे स्टॉप मत हो जाओ, उसके बारे में ज्यादा सोचो मत, और हर सब्जेक्ट की पढ़ाई करो, कम से कम 1 या 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करो डेली,
जो भी आपको पसंद आए पहले उसको लो। जब मूड होता है पढ़ाई करने का, जो सबसे टफ होता है उसके साथ पढ़ाई करो। पढ़ाई करने के तरीका होता है, जब हम बहुत खुश होते हैं तो जो नहीं आता है उसके चिपक के बैठो, क्योंकि दिमाग फ्रेश होता है। जब हम बोर हो गए तो जो हमें इंटरेस्टिंग लगता है उसके साथ छेड़छाड़ करो। कुछ भी करके तुम्हें 5-6 घंटा स्पेंड करना है, किसमें? सेल्फ स्टडी में। और सेल्फ स्टडी करते समय जहां पे दिक्कत आ जाए उसी क्वेश्चन को किसी पेपर पे लिखो, उसके बारे में ज्यादा सोचो मत, खुद का टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि जब तुमको डाउट आता है उसका सोल्यूशन तुम्हें इंस्टेंट नहीं मिलने वाला है, फिर आपको सर्च करना पड़ेगा, फिर पढ़ाई एक बाजू में, खुद का टाइम पास होने वाला है। राउंड ऑफ करो, जब पढ़ाई हो जाती है तो तुम किस सर के टच में हो उस सर से बात करो, क्योंकि तुमसे ज्यादा एक्सपर्ट टीचर्स होते, चाहे कैसे भी हो, तुम्हें कोई तो भी सॉल्यूशन देंगे। पसंद आया ठीक है, नहीं आया तो आखिरी गूगल पूरी दुनिया के पास है, उस पे सर्च मारो। पर पढ़ाई करते समय जहाँ पे डाउट आया उस पे ज्यादा फोकस मत करो, स्किप करो उसको, और पढ़ाई के समय आगे आगे जाओ, सेल्फ स्टडी। और मेरे को पेपर खुद से देना है, लिखना है, मेरे को पेपर खुद से लिखना है, एक अपना पर्पस होना चाहिए। पढ़ाई क्यों करने की? मेरे को पेपर खुद से लिखना है। पढ़ाई क्यों करने की? मेरे को पेपर खुद से लिखना है। तब जाके तुम बोर्ड नहीं होने वाले, तुम्हें इधर उधर के थॉट्स नहीं आने वाले। अगर तुम्हारे मन में थॉट्स कुछ अलग है, मैं चीटिंग करके पास होने वाला हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ तुम पढ़ाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हो तो 10 मिनट काफी हो गए, अरे बोर हो गए, 10 मिनट देखेंगे एग्जाम के बारे में। पर जिस दिन तुम्हारे मन को कहीं तो भी टच हो गया, पेपर खुद से देने हैं मेरे को, खुद से, गाड़ी आने वाली। और देखो 19, 20, 21, 22 4 साल हो गया। 19-20 ठीक था, कोविड-19 था, एक्सेप्ट किया, गवर्नमेंट ने भी छूट दी थी कि स्कूल बंद थी, सब बंद थे तो छूट में थे। 19, 20, 21 में भी छूट में, 22 भी बच्चे बच गए, अब 23 है। 2 साल हो गए, कोरोना का कोई हवा भी नहीं। 2 साल था, 2 साल के बाद भी उन्होंने छोड़ दिया था, बच्चों को राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं, टीचर्स नहीं, स्कूल बंद, यहाँ तो कुछ भी। इस साल तो मेरे साथ 2 साल कोरोना, 2 साल उसके बाद, अब तो सब फ्री है, सब अवेलेबल था। अगर उन्होंने डिसाइड किया इस साल थोड़ा स्ट्रिक्ट करना है तो आप फंस जाओगे। आपका जो टाइम है 2023 ऐसा पीरियड आ गया, अगर महाराष्ट्र शासन ने कंट्रोल किया कि चीटिंग मुक्त करना है, वो तो उनकी बहुत पहली सी सोच है, पर स्ट्रिक्ट हो गए तो मुसीबत में आप आओगे। उसके लिए उस समय रोने से अच्छा है अभी जो टाइम है बेस्ट यूटिलाइज करो।